हेलो दोस्तों, वेलकम टू द लाइफ टारगेट। आज के समय में अधिकतर स्टूडेंट्स अपना करियर इंजीनियरिंग की लाइन में बनाना चाहते हैं, क्योंकि इंजीनियर की डिग्री से आपको अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ आपकी पहचान भी अच्छी खासी बन जाती है और आपको एक अच्छी खासी रिस्पेक्ट भी दी जाती है। इसके अलावा इंजीनियर की डिग्री से आप किसी भी फील्ड में जॉब कर सकते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब ही क्यों ना हो। और आज इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के बारे में बताने वाले हैं जिसमें आपको अच्छी खासी सैलरी और सुविधाएं भी मिलेंगी। दोस्तों, आप सब ने रेलवे के जॉब्स के बारे में तो सुना ही होगा। रेलवे अपने स्टाफ को अच्छी खासी सैलरी के साथ साथ भत्ते भी देती है। और आपको बता दें कि रेलवे में इंजीनियर की पोस्ट भी अवेलेबल है। रेलवे में इंजीनियर ग्रुप सी की पोस्ट है और ये सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती है। यदि आप रेलवे में जॉब करते हैं तो आपको सैलरी के साथ साथ भत्ते और सुविधाएं भी मिलेंगी, जैसे कि पेंशन की सुविधा, फ्री ट्रेन टिकट और फैमिली। ऐसे ही बहुत सारे सुविधाएं भी अलग से आपको मिल जाएंगी। इसलिए आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे इंजीनियर कैसे बने इसके बारे में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, रेलवे इंजीनियर का कार्य बहुत बड़ी जिम्मेदारी वाला कार्य होता है, इसलिए इस जॉब के लिए एग्ज़ाम भी बहुत कठिन होता है। आपको इस जॉब में अप्लाई करने के लिए आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री जैसे बीटेक आदि का होना ज़रूरी है। इसके अलावा अगर आपने डिप्लोमा किया है तो आप जूनियर इंजीनियर के पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ एबिलिटीज़ की बात करें तो कैंडिडेट की आयु 20 साल से 32 के बीच होनी चाहिए। रिजर्व्ड कैटेगरी SC ST OBC के कैंडिडेट को एज में छूट दिया जाता है। और आपको शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ भी होना चाहिए। इसके अलावा एजुकेशन के बारे में डिटेल्स में बताएं तो आपको 12th में 50% अंकों के साथ पास होना ज़रूरी है। साथ ही साथ आपके लिए गए सब्जेक्ट में साइंस, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री का होना ज़रूरी है। इसके बाद आपको इंजीनियर की डिग्री के लिए 4 वर्ष का BE या बीटेक करना होगा। इंजीनियरिंग की डिग्री के बाद आपको रेलवे में जॉब के लिए अप्लाई करना होगा। इसके साथ ही आपको एक और कोर्स रेलवे इंजीनियरिंग कोर्स करना होगा। वैसे तो रेलवे इंजीनियरिंग में बहुत प्रकार के कोर्स शामिल हैं। हर एक कोर्स एक अलग अलग पद के लिए होता है, क्योंकि रेलवे इंजीनियरिंग कोई छोटी चीज़ नहीं है। इसके अंदर बहुत से ऑफिसर शामिल होते हैं जिनको अलग अलग विषयों की जानकारी होती है। और रेलवे इंजीनियरिंग के कोर्स में मुख्य रूप से निम्नलिखित कोर्स शामिल हैं: इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, रेल ट्रांसपोर्ट एंड मैनेजमेंट। इनमें से किसी भी एक कोर्स को करने के बाद अब आप रेलवे द्वारा वैकेंसी निकलने पर अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इन सब योग्यताओं की मदद से आप रेलवे RRB बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रेलवे इंजीनियरिंग के पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना होगा। इसके बाद आपको RRB द्वारा रेलवे इंजीनियरिंग की परीक्षा 2 चरणों में देनी होगी। पहला चरण कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, जिसे हम CBT 1 कहते हैं, और दूसरे चरण भी कंप्यूटर आधारित टेस्ट होता है, जिसे हम CBT 2 कहते हैं। जो उम्मीदवार CBT 1 में चयनित होता है उसी उम्मीदवार को दूसरा चरण में परीक्षा देने की अनुमति होती है। और अगर आप दूसरा चरण क्वालिफाई कर लेते हैं तो ऐसे में इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी दस्तावेज सत्यापन किया जाता है, जिसमें आपको पुलिस क्लियर सर्टिफिकेट भी देना होगा। अगर आपका यह भी अप्रूव्ड हो जाता है तो इसके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, यानी कि चिकित्सा परीक्षण, जिसमें आपको शरीर और मानसिक तौर से स्वस्थ होना जरूरी है। इन सभी की जांच मेडिकल टेस्ट में होती है। अगर आप मेडिकल एग्जामिनेशन को पास कर लेते हैं तो फाइनल रिजल्ट जारी कर दिया जाता है, जिसे अधिकतर लोग मेरिट लिस्ट कहते हैं। और उस फाइनल रिजल्ट में आपका नाम अगर आता है तो आप रेलवे इंजीनियरिंग के लिए चयनित कर लिए जाते हैं। अगर सैलरी की बात करें तो रेलवे में एक इंजीनियर के पद पर काम करने वाले कैंडिडेट को प्रति माह 40,000 रुपये तक का सैलरी दिया जाता है। समय और एक्सपीरियंस बढ़ने के साथ साथ कैंडिडेट की सैलरी भी बढ़ती है। इसके अलावा एक रेलवे इंजीनियर को DA, HRA, ट्रेवल जैसे अन्य भत्ते और अन्य सुविधाएं भी अलग से दी जाती है। तो दोस्तों, यह थी हमारी रेलवे इंजीनियरिंग से जुड़ी इन्फॉर्मेशन। इस इन्फॉर्मेशन के आधार पर आप अपना करियर चूज कर सकते हैं। और अगर आपको रेलवे इंजीनियर बनना है तो यह कंटेंट आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकता है।